सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जितने भी क्लास 10 स्टूडेंट्स हैं, आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स, कल तुम्हारा लास्ट बोर्ड एग्जाम है, सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम्स बायो का 15th को खत्म हो रहा है अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो, और अगर तुम्हारा ईवीएस है तो 16th को भी है जिन लोगों का ईवीएस है। सो एनीवेज अब तुम्हारा लास्ट एग्जाम है बायो का, अच्छे तरीके से तुम्हें एग्जाम्स देना पड़ेगा। और वेडनेसडे को है, यानी कि कल तुम्हारा एग्जाम्स है, तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो का अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो ना। जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम बायो। तो जो भी तुम्हारा लेटेस्ट बाइफरकेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे दैट विल हेल्प यू। और सिमिलर क्वेश्चंस तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चंस। सो बिकॉज तुम्हारा जो स्पेसिमेन पेपर रिलीज हुआ था उसमें जिस टाइप का क्वेश्चन है उसके बेसिस पे दीज क्वेश्चंस आर देयर। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। देखो यहाँ पर सेक्शन ए है, पहले सेक्शन वन इज ऑफ 15 मार्क्स। सो 15 मार्क्स का है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। ए इज ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। सो बेसिकली तुम्हारा ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में जो रिलीज होता है ऑक्सीजन, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो देखो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, वाटर। वाटर से ऑक्सीजन आता है। हाउ? बिकॉज इफ यू हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, राइट। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मतलब H2O, वाटर स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है H2 प्लस O में। सो ऑक्सीजन इज देयर। सो बेसिकली तुम्हारा वाटर से H2O वाटर से क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और हाइड्रोजन भी साथ में रिलीज हो रहा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी इज विथ इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल इट इंक्रीज और डिक्रीज, नॉट बी अफेक्टेड या फिर रिमेन स्टेडी। इट विल बी डिक्रीज। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। वाई? बिकॉज तुम्हारा ह्यूमिडिटी जो कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है वो तुम्हारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो अगर तुम्हारा ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी मोर होगा सो ट्रांसपिरेशन विल बी लेस और इट विल डिक्रीज, एंड इफ ह्यूमिडिटी विल बी लेस देन ट्रांसपिरेशन विल इंक्रीज। So it is inversely proportional. Now moving ahead to the next one, that is question number C. Forests contribute in bringing rain by the following process. तो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा B, that means transpiration. Why? Because अगर फॉरेस्ट जो होता है, मोर फॉरेस्ट होगा, सो मोर फॉरेस्ट मतलब द सॉइल से और ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा बाय द प्लांट्स विच आर देयर इन द फॉरेस्ट। तो मोर फॉरेस्ट मतलब मोर प्लांट्स विल बी देयर, more water will be absorbed from the soil, and इसके वजह से the rate of transpiration will increase. That means water vapor जो होता है वो भी ज़्यादा रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में, और उसके वजह से it will form clouds and then it will come down as rain. It will fall down as rain. So transpiration is correct. Now moving ahead to the next one, that is question number D. The number of chromosomes present in the nucleus of a skin cell. Skin cell में कितना chromosomes होता है? तो देखो ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम क्या होता है, देर आर 46 क्रोमोसोम्स ओवरऑल, जिसमें कि 46 मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। अब यहाँ पर देखो देर इज अ प्रॉब्लम विद द ऑप्शंस गिवन। यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 23 तो नहीं होता है, 23 पेयर्स होता है। सो 23 पेयर्स दैट मीन्स बी इज करेक्ट, और 23 पेयर्स का मतलब क्या होता है, 46 होता है ओवरऑल। सो 46 इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन डी में तुम्हारा देर इज अ मिस्टेक, ऑप्शन डी में होना चाहिए बोथ बी एंड सी। सो बोथ बी एंड सी विल बी करेक्ट। Keep this thing in mind. Now moving ahead to question number E. Question number E में क्या दिया हुआ है, the structure in the cell that initiates cell division in an animal cell. Animal cell में एक structure जो कि तुम्हारा cell division को initiate करता है या फिर start करता है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, centriole is correct. Centriole, यहाँ पर option में again centriole is not given. Centrosome नहीं होगा, centriole होगा। Centriole it starts or initiates cell division in the animal cell. Now moving ahead to the next one, that is question number 2. अब इसमें क्या बोला है, complete the following statement by choosing the appropriate option for each blank. Option A is during mitosis dash daughter cells are formed. Mitosis में कितना daughter cells होता है, 2 daughter cells are formed in mitosis, during mitosis. Now B क्या है, the membrane, it will be membrane, the membrane that surrounds a vacuole in a plant cell. So tonoplast is the membrane that surrounds vacuole in the plant cell. Keep this thing in mind. Now moving to C का question क्या है, a cell turns plasmolized when it is placed in a cell will turn plasmolized when it is placed in a hypertonic solution. That means option B. Hypertonic solution का मतलब the concentration will be high of the solution. So due to this it will get plasmolized.
नाउ डी का क्वेश्चन क्या है? द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाई 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स एंड डीएनए स्ट्रैंड्स इज कॉल्ड. 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स क्या होगा? ये होगा न्यूक्लियोसोम. दिस इज द कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म्ड बाई 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स. न्यूक्लियोसोम का आई होप यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम. बीट्स की तरह होता है. 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स आर देयर and it is in the form of beads. So option C is correct. That means nucleosome. Now moving ahead to the next one, that is question number E. Question number E क्या है? The nitrogen bases on a DNA strand is connected to each other by a dash bond. So nitrogen जो bases होता है वो कैसे connected होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है बीच में. प्यूरिन्स एंड pyrimidines में बेसिकली तुम्हारा जो कि नाइट्रोजनस बेसिस होता है. What are the nitrogenous bases? ATGC, right? Adenine, guanine, cytosine, thymine. These all they are connected by hydrogen bond. So option D is correct. Now moving ahead to the next one, that is 3. Question 3. Choose the correct option from the following. तो पहला question क्या है? The structure of a cell that behaves as a semi-permeable membrane. Cell membrane acts as a semi-permeable membrane. So option C is correct. There is a problem with the spelling. Membrane का spelling C नहीं होगा यहाँ पर. membrane, membrane. Now moving ahead to next one, that is B. B का question क्या है? The cell organelle that helps in photosynthesis. So photosynthesis पे कौन सा cell organelle help करेगा? Chloroplast. Chloroplast में क्या होता है? Chlorophyll होगा. This is the green pigment present in the plant and it helps in photosynthesis. So option B is correct, chloroplast. Now the next one, that is question number C. Question number C क्या है? Stomata in a dicot stem is present on. So dicot stem, stomata जो कि dicot stem में होता है वो कहाँ पर होगा? लोअर एपिडर्मिस में होता है. So option C is correct. लोअर एपिडर्मिस, क्योंकि लोअर सरफेस होता है. डाइकॉट लीव्स में लोअर सरफेस में स्टोमाटा इज फाउंड. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डी. 3 का डी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज द केमिकल यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन प्लांट सेल. सो स्टार्च टेस्टिंग के लिए क्या होता है? आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. आयोडीन सॉल्यूशन क्या होता है? जबकि स्टार्च कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड होता है, अगर उसमें तुम आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो वो क्या होगा? इट टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर. ब्लू ब्लैक टर्न होता है. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर ई. क्वेश्चन नंबर ई क्या है? द हेरिडिटरी यूनिट ऑफ अ सेल. जीन्स होता है. जीन्स आर दी हेरिडिटरी यूनिट्स. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सेक्शन 2. सेक्शन 2 में 15 मार्क्स का अगेन क्वेश्चन है. फर्स्ट वन इज क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 क्या? एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. फर्स्ट वन इज फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स एडीपी टू एटीपी. एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को एटीपी, दैट मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. कन्वर्जन ऑफ एडिनोसिन diphosphate to adenosine triphosphate in the presence of light. Now the next one, that is option number B. Question number B, sorry. Question number B is transpiration. Transpiration क्या होता है? Loss of water from the aerial parts of the plant. So loss of water vapor from the aerial parts. Aerial important है. और सारा options में भी तुम्हें similar लगेगा. यहाँ पर water droplets दिया है. It is loss of water vapor in the form of vapor. So option D is correct. Most accurate तुम्हें choose करना पड़ेगा. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सी. सी का क्वेश्चन क्या है? होमोजाइगोस. होमोजाइगोस मतलब क्या होगा? इट विल बी अ पेयर ऑफ आइडेंटिकल एलील्स. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन डी. क्वेश्चन डी क्या बोला है? वेरिएशन. वेरिएशन क्या होगा? Variation means differences. It will be difference showing among individual of the same species. Same species में जो individuals का difference show करता है वो variation. We call it variation. So option A is correct. Now moving ahead to the next one, that is question number E. Question number E is टर्गर प्रेशर. टर्गर प्रेशर का डेफिनेशन करेक्ट होगा ऑप्शन डी. इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल कंटेंट्स ऑन द सेल वॉल ऑफ अ टर्स्ड सेल. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 है एग्जैक्ट लोकेशन वाला.
तुम्हें पहले सबसे पहला क्वेश्चन में बोला है सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है? बिटवीन टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, राइट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. सेंट्रोमियर कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बिटवीन टू सिस्टर क्रोमैटिड्स. नॉन सिस्टर मत लिख देना, इट विल बी सिस्टर क्रोमैटिड्स. नाउ मूविंग अहेड टू बी. बी में फ्रेट्स है. फ्रेट्स का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है? द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फ्रेट्स इट इज बिटवीन टू ग्राना पाइल्स. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. बिटवीन टू ग्राना पाइल्स, ग्राना होगा. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सी. सी का क्वेश्चन क्या है? सब स्टोमेटल स्पेस. सब स्टोमेटल प्लेस एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? इट इज बिटवीन स्टोमेटल एपर्चर एंड द मेसोफिल सेल्स. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Between stomatal aperture and the mesophil cells. Now the next one, hydrathodes. Hydrathodes कहाँ पर होता है? Hydrathodes it is there on the leaf margins of the certain plants. Leaf margin बहुत important है hydrathodes के लिए. Leaf margins में होता है basically. Now the next one, that is question number E. Question number E क्या है? Spindle fibers. स्पिंडल फाइबर्स क्या होता है? कहाँ पर लोकेटेड होता है? बिटवीन टू सेंट्रियोल्स. सो सेंट्रियोल्स इज देयर इन ऑप्शन सी. बिटवीन टू सेंट्रियोल्स इन एन एनिमल सेल. ऑब्वियसली तुम्हारा एनिमल सेल में होता है सेंट्रियोल्स. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यू नीड टू से द फंक्शंस. क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. सो फंक्शन ऑफ ए. ए क्या है? ये तुम्हारा ग्राना है. ग्राना का फंक्शन क्या है? ग्राना तुम्हारा लाइट डिपेंडेंट है. ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड. ग्राना इज लाइट डिपेंडेंट एंड स्ट्रोमा इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. सो साइट ऑफ लाइट डिपेंडेंट फेज होगा. साइट ऑफ लाइट डिपेंडेंट फेज, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर ग्राना. नाउ पोटोमीटर. पोटोमीटर क्या होता है? गेनोंग्स पोटोमीटर तुमने ट्रांसपीरेशन में पढ़ा होगा. इट इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ द ट्रांसपीरेशन, राइट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. यूज टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन. नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज सी. लीफ स्पाइन. लीफ स्पाइन क्या होगा? इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन. वाई इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन? लीफ स्पाइन, इसमें क्या होता है? देयर इज लेस सरफेस. अगर लेस सरफेस होगा सो द नंबर ऑफ स्टोमाटा विल ऑल्सो बी लेस. इफ द नंबर ऑफ स्टोमाटा विल बी लेस सो इट विल रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर लीफ स्पाइन. स्पाइन्स होता है सो देयर इज लेस सरफेस. नेक्स्ट वन, दैट इज ऑप्शन डी. सेल प्लेट. सेल प्लेट का फंक्शन क्या होता है? इट डिवाइड्स साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल इनटू टू. साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है. सो बी इज करेक्ट. मूविंग अहेड टू ई. ई का क्वेश्चन क्या है? सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज इट अलाउज ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट, राइट. अलाउज ओनली वाटर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू. वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर सॉल्वेंट को ही पास करने देता है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. नाउ सेक्शन 3. सेक्शन 3 तुम्हारा 10 मार्क्स का है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. 7-8 है इसमें. सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक डायग्राम दिया हुआ है. देखो यहाँ पर तुम्हारा एक डायग्राम जरूर आने वाला है तुम्हारा सेल डिवीजन चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से. सो इंपॉर्टेंट है कि ये जितना भी स्टेजेस है प्लांट का, जितना भी स्टेजेस है प्लांट सेल का, सेल डिवीजन का, और जितना भी एनिमल सेल का है, अच्छे तरीके से देखो. यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन तो 100% श्योर है कि आएगा. तो जितना भी स्टेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, सारा स्टेजेस डायग्राम के बेसिस पे अच्छे तरीके से स्टडी करना इंपॉर्टेंट है. सो मेक श्योर दैट यू डोंट लीव दिस पार्ट. इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम जरूर आएगा. तो देखो बेसिकली यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्रोमोसोम सारा सेंटर या फिर इक्वेटर में अलाइंड है. तो ये कौन सा फेज में होता है? प्रोफेज में डेफिनेटली नो. मेटाफेज में होता है. मेटाफेज में क्या होता है? यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स अराइज होता है और यहाँ पर तुम्हारा लाइन एक ही लाइन में. मेटाफेज में क्या होता है? एक ही लाइन में तुम्हारा अलाइन हो जाता है एट द सेंटर क्रोमोसोम्स. सो यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द स्टेज. स्टेज क्या है? ऑलरेडी आई टोल्ड यू इट इज मेटाफेज. दिस इज मेटाफेज. मेटा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर ए. इट इज मेटाफेज. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्टेज. नेम द स्टेज प्रिसीडिंग एंड द वन सक्सीडिंग दिस स्टेज इन ऑर्डर. प्रिसीडिंग मतलब ये स्टेज से पहले क्या आता है. सक्सीडिंग मतलब ये स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आता है. सो पहले क्या आएगा? मेटाफेज से पहले क्या आता है? प्रोफेज आता है, फिर मेटाफेज आता है, फिर एनाफेज आता है, फिर टेलोफेज आता है. प्रोफेज है मेटाफेज से पहले. सो पहले प्रोफेज है और फिर सेकंड में एनाफेज है. सो प्रोफेज एनाफेज इज देयर इन ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर बी. सो सी का क्वेश्चन है लेबल पार्ट ABCD. सो ABCD जो यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ है, ये जो डायग्राम है इसमें तुम्हारा जो ABCD
जो दिया हुआ है सारा मार्क करना पड़ेगा। इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर है सी, दैट मीन्स ए तुम्हारा सेंट्रियोल हो जाएगा, बी एस्टरेज होगा, सी स्पिंडल फाइबर होगा, डी सेंट्रोमियर होगा। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोला है, व्हाट इज द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम शोन इन द फिगर। सो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताना है। डिप्लॉयड नंबर मतलब कि ये जो क्रोमोसोम है, टोटल कितना क्रोमोसोम है पेयर में, 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ डिप्लॉयड मतलब कि डबल, सो इट विल बी 6 2 12 होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द फिगर। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई क्या है, क्वेश्चन नंबर ई इज वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। मतलब मेटाफेज का इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट द इक्वेटर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्रोमोसोम्स सेंटर में या फिर इक्वेटर में एक लाइन से अलाइन हो जाता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है। देयर इज अ डायग्राम गिवन, ये तुम्हारा रूट हेयर्स एंड ऑल से है। तो यहाँ पर तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, यू नीड टू लेबल द पार्ट्स ABCD पार्ट्स लेबल करना है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ए तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल्स है, बी सॉइल पार्टिकल है, सी एपिडर्मिस है और डी जाइलम है। एक बार स्ट्रक्चर देख लो, दिस इज द स्ट्रक्चर। ए तुम्हारा क्या है, ए वाटर मॉलिक्यूल है, बी सॉइल पार्टिकल है, सी इज एपिडर्मिस, ये तुम्हारा एपिडर्मिस हो गया, और तुम्हारा डी इज हेयर। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज योर जाइलम, ये तुम्हारा ऐसे करके वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है, सो दिस इज जाइलम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बी का क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रक्चर लेबल्ड एज एक्स इज जाइलम, जाइलम रूट हेयर होगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर एक्स है, दिस इज जाइलम रूट हेयर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सी का क्वेश्चन क्या है, सी का क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर लेबल्ड एज वाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेड वाटर टू पार्ट डी बाय, तो ये तुम्हारा सेल टू सेल ऑस्मोसिस होगा, ऑप्शन सी। पार्ट लेबल्ड एज वाई टू डी ना, तो वाई कॉर्टेक्स है और वाई जाइलम में क्या हेल्प करता है, सेल टू सेल ऑस्मोसिस में हेल्प करता है। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सी इज डन। डी, क्वेश्चन डी इज वाटर कैन रेडिली एंटर स्ट्रक्चर एक्स इफ सॉइल मीडियम इज, अगर सॉइल मीडियम क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा। बी, वाई हाइपोटोनिक, बिकॉज जो कि आउटसाइड मीडियम होगा उसमें लो कॉन्सेंट्रेशन होगा अगर हाइपोटोनिक मीडियम होगा, और वाटर इजीली रूट हेयर्स में एंटर करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर ई, स्ट्रक्चर लेबल्ड एज डी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, डी क्या है तुम्हारा, डी इज जाइलम। ये जाइलम का मतलब क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इट कंडक्ट्स वाटर, राइट, वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सो अपर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जाइलम का फंक्शन है, फ्लोएम का भी आई होप यू नो द फंक्शन टू कंडक्ट फूड। सो ये बेसिकली हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 40 इंपॉर्टेंट MCQs को लेकर डिस्कस किया बायो से। इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से देख लेना। इसके साथ साथ जो भी तुम्हारा लेटेस्ट बाइफरकेटेड के अंदर जो भी चैप्टर्स है अच्छे तरीके से देख लेना। लास्ट एग्जाम है, गिव योर एग्जाम्स प्रॉपरली फॉर योर बायो। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर बायो एग्जाम्स।